हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। देखिए आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, आप उसमें तैयारी कर रहे हैं। देखिए इसमें आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है, आपके नेशनल पार्क हैं, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में से यहाँ से कई बार जो है सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। आप लोग देखा भी होगा आपने कई परीक्षाओं के अंदर। तो यहाँ से सीधा सवाल है, सभी सवालों को मैंने कोशिश की कि एक जगह इकट्ठा कर पाऊँ। तो उन सब की पूरी डिटेल मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आप लोग कृपया करके सारा वीडियो ज़रूर देखिए ध्यान से। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ की इसकी जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सुनिश्चित रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये पहला सवाल यहाँ है, ये क्या है कि सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, कि सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। देखिए गोविंद, कॉर्बेट, नंदा देवी या राजा जी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है नैनीताल वाले क्षेत्र में, नैनीताल और पौड़ी में ये देखने को मिलता है। इसी के अंदर सर्वाधिक संख्या में जो बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, और यही था, ये बाघ संरक्षित कब घोषित किया गया था, 1973 में। ये भारत का भी पहला था, उत्तराखंड की बात करूं उसमें भी पहला है। ठीक है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखिए पीसीएस 2016 में पूछा गया सवाल है। देखिए ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो इस टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। पहला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपका यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कब, ये एक्चुअली वैसे तो 15 अप्रैल 2015 है, लेकिन पीसीएस में इसे 2016 दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा 2016 इसे दिया गया है पीसीएस में। एक्चुअल डेट इसकी 15 अप्रैल 2015 है, जब इसे टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि हेली पार्क का नया नाम क्या है। हेली पार्क आपको पता है कि जब बना था, वो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था जब बना था, तो उस समय इसे हेली पार्क के नाम से जानते थे। 1936 है ना, 1936 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क इसका नया नाम है, हेली का। फिर उसके बाद रामगंगा के बाद ये कॉर्बेट नेशनल पार्क 1957 में इसका नाम यहाँ पर हो गया था, ये आपको पता ही है। सही युग्म का चयन करना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल सही है, राजाजी नेशनल पार्क टिहरी ये गलत है, और गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका घ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राजाजी नेशनल पार्क टिहरी में नहीं है, ये देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी में ये देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा गंगोत्री है जो आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गंगोत्री जो किस में है, उत्तरकाशी में। अगर आप बताना चाहें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है कि प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट कितने जिलों में फैला। नैनीताल, पौड़ी, देहरादून तीनों में फैला है, या नैनीताल, पौड़ी, देहरादून कितने में फैला है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क किस में फैला है, देहरादून में ये नहीं मिलता है आपको, किस में मिलेगा, नैनीताल और पौड़ी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या और ख। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है। देखिए कि ये बोला कि हवाई छायाचित्र, हवाई फोटो आपने लेने, वो किस तरीके से लिए जाने चाहिए, वो इसका सही आंसर यहाँ पर है अति दीर्घ पैमाने वाला छायाचित्र। वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। उत्तराखंड एक वन जैव आरक्षित क्षेत्र। देखिए जैव आरक्षित, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बड़ी चीख चीख के बताया था कि जब भी जैव आरक्षित की बात करें तो आप जैव आरक्षित में नंदा देवी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जैव विविधताओं की बात करेगा तो आप फूलों की घाटी की तरफ जाओगे। ठीक है, नंदा देवी और फूलों की घाटी, बात क्लियर है। ठीक है, चमोली में पड़ता, कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो किन जनपदों में, देहरादून में आपको मिल जाएगा, पौड़ी में मिल जाएगा, हरिद्वार में मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों में आपको मिल जाएगा राजाजी नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क जो है ये
जो हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे उनके नाम पर इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है, ये भी बात आप सुनिश्चित करिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? सेम सवाल है जो पीछे था, ये पटवारी लेखपाल 2016 में पूछा गया। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार तीनों में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? महाशेर मछली, चीतल, कस्तूरी मृग या एशियाई हाथी। देखिए आपको मैंने शायद बताया था कि 1990 और 91 के आसपास एक हाथी परियोजना चलाई गई थी झारखंड से, जिसकी शुरुआत हुई, तो उसी में ये सबसे पहली बार यहाँ पर जोड़ा गया था, वो राजाजी नेशनल पार्क था। तो आप इसे बताना चाहते तो आप बता सकते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वो एशियाई हाथी जो है उसके लिए एक प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? ठीक है, देखिए टाइगर रिजर्व की बात होती है तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। एक विंसर तो आपका नहीं है, नंदा देवी मंडल भी आपका नहीं है। एक कॉर्बेट और दूसरा राजाजी। कॉर्बेट 1973 और राजाजी 2015 या 16, जिसे अभी आपने देखा था पीसीएस में 2016 बोला गया था। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं, खैबी और गैबी, लेकिन मैं किसके साथ जाऊँगा? मैं गै के साथ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि पहला है, सबसे पहले बना है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन्य जीव संरक्षित है, टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब राजाजी टाइगर रिजर्व बनाया गया 2015 में, तो इसका कौन सा नंबर था? इसका 48 नंबर था, ये आप ध्यान रखिए। वर्तमान में की अगर बात करेगा तो वर्तमान में कितने हैं? 52 आपके टाइगर रिजर्व पूरी भारत में देखने को मिलते हैं। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में उनके संस्थापना वर्षों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, बात बिल्कुल ठीक है। फूलों की घाटी 1982, बिल्कुल ठीक है। गोविंद वन्यजीव विहार 1980, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, गोविंद वन्यजीव विहार की बात कर रहा है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान अगर देखोगे तो वो 1980 में है। गोविंद वन्यजीव विहार आपका 1955 में है, ये भी आपका उत्तरकाशी में ही है। इससे भी देखिए आगे बताऊंगा, इसके आगे इसके सवाल आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गै गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? देखिए फूलों की घाटी जो है वैली ऑफ फ्लावर स्टीवन है ना, जो स्टीवन आपके जो फूलों की घाटी जो था वो 1982 है ना, जो चमोली में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके कई सारे नाम यहाँ बताए गए हैं, वो वैकुंठ इसका नाम बताया गया है, फ्रैंक स्माइथ घाटी बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी सही बोलते हैं। देखिए यहाँ फ्रैंक स्माइथ जो है वो एक पर्वतारोही है, माउंटेन क्लाइमर है, जो 1931 में जिसने इसके विषय में जानकारी दी थी, है ना, तो फ्रैंक स्माइथ घाटी भी से बोला जाता है। अलका इसका नाम देखने को मिलता है, कालिदास की एक पुस्तक है मेघदूत, उसमें इस फूलों की घाटी का जो जिक्र है, जो उल्लेख है, वो अलका के नाम से है। लेकिन शांत घाटी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांत घाटी, है ना। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था? बिल्कुल आसान सवाल है, सीधा सीधा पेपर में पूछता है, यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 है। 1947 में इसका रामगंगा नाम कर दिया गया था, और 1973 जो है इसे क्या बना दिया गया था? बाघ परियोजना का शुभारंभ इससे कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार आता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1989 में की गई है, कहाँ पर स्थित है? देखिए मैंने आपको एक बात बताई, ध्यान रखिएगा, आपने याद रखना है यूजी मतलब गंगोत्री और गोविंद दोनों आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर? उत्तरकाशी में, तो यूजी आप ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तरकाशी। आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का चौथा और हिमालय राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में किस वन्यजीव राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुआ? देखिए ये सवाल इसका नहीं है, वन्यजीव विहार का, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर कर देता हूँ, ये गोविंद में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये उत्तरकाशी में है, 1955 स्नो लेपर्ड योजना यहीं पर स्थापित की गई थी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य स्थित है? देखिए ये सवाल पिक करना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, आसानी से पिक हो जाता है, क्योंकि जिसने पता कि हेली इसका नाम था, हेली के बाद रामगंगा नाम पड़ा, तो देखिए रामगंगा से ये आइडिया लगाया जा सकता है
कि रामगंगा एक नदी बहती है, तो ये एक तट हो सकता है, तो रामगंगा और कोसी, और यही इसका सही आंसर भी है। इसके दो तरफ बहती है, एक तरफ रामगंगा, दूसरी तरफ कोसी, बीच में आपको दिया आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, ध्यान से देखिएगा कि भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ मिलता है? हिमालय में मिलता है। और पीसीएस प्री 2007 का ये सवाल है। हिमालय में ये वृक्ष देखने को मिलता है, औषधि है, एक तरीके की औषधि का वृक्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया क्षेत्र लेना? ठीक है, अभी सेम सवाल हम लोगों ने किया कि अति दीर्घ पैमाने पर, ये पीसीएस 2007 का सवाल है। निम्नलिखित कौन टाइगर रिजर्व है? पीसीएस 2007 कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल आसान सवाल, आपको पता ही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून, आसान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क आप सभी जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यही है भारत का पहला, उत्तराखंड का पहला है। इवन कि आपका एशिया वाले क्षेत्र में ये भी पहला है। निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? देखिए, बांज जो है ये पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है, जो कहाँ देखने को मिलता है? बेसिकली उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड का वरदान भी इसी को बोला जाता है, बांज को बोलते हैं उत्तराखंड का वरदान। फूलों की घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, सिक्किम में, उत्तराखंड। देखिए पीसीएस 2003 कितना सिंपल सा सवाल है, कहाँ है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अगर आपने सच में नहीं पढ़ा है तो आप इसके आंसर भी पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूछा गया कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून है। और पाटली दून अगर आप नहीं जानते तो आप सीधा देहरादून लगा दोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पाटली दून कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में आपको देखने को मिलेगी। पाटली दून एक जगह है जो यहाँ कहाँ पे स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, 2018 का सवाल है। राजा हरिश्चंद्र जी नहीं, राजा हरकिशन सिंह ये नहीं है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी, इसी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? ये आपने बताना। पिथौरागढ़ चंपावत में नहीं है, चमोली रुद्रप्रयाग में नहीं है, नैनीताल उधम सिंह नगर में नहीं है, तो ये इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलता है। नैनीताल 208 वर्ग किलोमीटर और पौड़ी गढ़वाल 312, कुल मिला के 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में? तो ध्यान रखिएगा, चमोली। फूलों की घाटी और नंदा देवी दोनों के दोनों चमोली में आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, आसान सा सवाल है। देखिए, यहाँ पे मैंने कोड डाला है कि जैसे ही आप खुद पर भरोसा करते हैं आपको पता चल जाएगा कि कैसे जीना है। जी हाँ, देखिए जीवन में स्वयं पर भरोसा हमेशा से महत्वपूर्ण है। जो खुद को ही हारा हुआ मान चुका है वो कैसे जीत की कल्पना कर सकता है? तो सबसे पहले स्वयं को जीतना पड़ता है। अगर आप जीत पाते हैं स्वयं को तो सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। आप पूरी ताकत से मेहनत करिए। आपका लक्ष्य जो भी आपने निर्धारित किया है उसके लिए बस दिल और जान से अड़ जाइए, उसमें मेहनत में लग जाइए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे सुखों से भर जाता है। और आप बस अपने लक्ष्य के एकाग्रचित्त होकर के मन को बिल्कुल भी भटकने नहीं देना है आप लोगों ने। बस आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बस मेहनत करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? देखिए, नंदकानन ये एक नाम देखने को मिलता है आपको। ठीक है, पुष्पावली नाम देखने को मिलता है क्योंकि फूलों की घाटी के बीच में पुष्पावती एक नदी है जो बहती है। भ्यूंडार पार्क ये भी इसका नाम है। जो नाम नहीं है वो कौन सा है? पुष्प सरोवर, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्प सरोवर इस फूलों की घाटी का कोई एक नाम नहीं है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है? देखिए बड़ा आसान है, 520। अभी मैं पीछे चर्चा भी कर रहा था, कितना है? 520। जो दो जगह फैला है आपका पौड़ी और नैनीताल। नैनीताल में आपका देखने को मिल जाएगा आपको 208 और पौड़ी में देखने को मिल जाएगा आपको 312, कुल मिला के 520 के आसपास ये हो जाता है। सुमेलित करना आसान है। देखिए, गोविंद आपका उत्तरकाशी में, तो पहले का ए का 3 होगा, ए का 3 दो ऑप्शन है, बी और सी। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल पौड़ी है, तो बी का 2 दोनों में है। नंदा देवी आपका चमोली है में, तो ये 1
तो आपका इसका ऑप्शन नंबर या तो सी हो सकता है। ठीक है, देखिए हरिद्वार का यहाँ कोई लिंक नहीं है, हरिद्वार का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो सकता है, मैं इसके साथ जाऊँगा। ठीक है, परसम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट किस जिले में है? आप सभी जानते हैं ये नैनीताल और पौड़ी दोनों जिले में पड़ता है। इसका आंसर आप पिक करा होगा तो आप आंसर इसका डी हो जाएगा। ध्यान देखिए, कनिष्क सहायक 2016 का ये सवाल है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली, आसान सवाल है। ठीक है, कहाँ पर है? चमोली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 और किस नाम से? हेली। समय इसका नाम क्या हुआ करता था? हेली। जिम कॉर्बेट कब? 1957। ये देखिए गलत जिम का चयन करना है। नंदा देवी उत्तरकाशी में जो चमोली में होता था, ये पहला ही ऑप्शन यहाँ इसका मिल जाएगा। विंसर अल्मोड़ा में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में, जिम कॉर्बेट नैनीताल में, बिल्कुल सही है। नंदा देवी आपका उत्तरकाशी में नहीं है, कहाँ पर है? चमोली में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय काला ढूंगी है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर मिलता है? काला ढूंगी। ये सभी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, काला ढूंगी में। इसके अलावा किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे बांस, जो पहले आया था, हिमालयी राज्यों में मिलता है और इसी को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का वरदान बोला जाता है। ध्यान रखिए आप लोग। राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है 1973। निम्न राष्ट्रीय उद्यान में उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? कॉर्बेट 36 सही है, गोविंद 80 ठीक है, फूलों की घाटी वैसी, राजा जी, राजा जी गलत है। राजा जी 1984 नहीं होता, राजा जी 1983 होता है, जिस साल हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था, जिसके कप्तान कौन थे? कपिल देव साहब। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में उनके क्षेत्रफल को कौन सम्मिलित नहीं है? कॉर्बेट 520 ठीक है, गोविंद इतना ठीक है, नंदा देवी 624 ठीक है, फूलों की घाटी ये आपका गलत है। ये कितना होता है? 87.5 होता है, ध्यान रखिए। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? ये 1957 है, ध्यान रखिएगा। 1936 में स्थापना, इसके बाद 1947 में रामगंगा और रामगंगा से 1957 में ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन है? अभी आपको बताया भारत का नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया का भी सबसे पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर होता है। निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? देखिए जैव आरक्षित क्षेत्र सेम सवाल आ चुका है, नंदा देवी है। नंदकानन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी, अभी चर्चा की हम लोगों ने। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पौड़ी और नैनीताल। ये खत्म हो गए, इतने ही सवाल। देखिए इतने ही सवाल यहाँ से बनते हैं। आप कृपया करके सारे सवाल देखिए और आपको ज़रूर, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे मिलेगा। मैं ऐसे ही आपके काम के किस्से लाता रहूँगा, आपको जितना भी हो सकता है अपने संस्थान से हेल्प दी जाएगी। तो तब तक के लिए आप पढ़िए, तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।